नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश साहू पीएससी एकेडमी से। आज हम भारत के इतिहास के अंतर्गत देखने जा रहे हैं यूरोपीय आगमन में डचों का भारत आगमन। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह हमारा देश भारत, यह हमारा देश भारत 1595 को भारत आगमन हुआ है डच ईस्ट इंडिया कंपनी का, जो कि एक निजी कंपनी थी। यह है आज का भारत। लाइन ऑफ कंट्रोल पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, आजाद कश्मीर, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अक्साई चीन। यह पकड़ना है आपका मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम और पश्चिम बंगाल, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और अरुणाचल प्रदेश। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हम देख रहे हैं यूरोपीय आगमन में डचों का भारत आगमन। डचों का भारत आगमन हुआ था 1595 को, और बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों से ये हारे थे 1759 में। बेदरा के युद्ध में हारकर भारत से चले गए। ध्यान दीजिएगा, डचों का भारत आगमन हुआ था कोचीन में। डचों का भारत आगमन हुआ था कोचीन में 1595 को कार्नेलियस हाउटमैन के नेतृत्व में डच ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत आगमन हुआ। डच ईस्ट इंडिया कंपनी या डच कंपनी का भारत आगमन हुआ 1595 को। 1595 को कोचीन में कार्नेलियस हाउटमैन के नेतृत्व में डच ईस्ट इंडिया कंपनी या डच कंपनी का भारत आगमन हुआ। इनकी पहली कोठी बनाई गई थी मछलीपट्टनम में। इनकी पहली कोठी बनती है मछलीपट्टनम में। कोठी का मतलब होता है कारखाना या व्यापारिक केंद्र। इनका प्रथम व्यापारिक केंद्र, प्रथम कोठी की स्थापना हुई थी मछलीपट्टनम में 1602 में। 1602 में इनकी प्रथम कोठी या प्रथम कारखाना या प्रथम व्यापारिक केंद्र बनता है मछलीपट्टनम में। इनके द्वारा कोचीन में फोर्ट विलियम चर्च की स्थापना की गई है। फोर्ट विलियम्स चर्च, जो कि डचों के द्वारा कोचीन में निर्माण किया गया है। फोर्ट विलियम्स चर्च कोचीन। ध्यान दीजिएगा, यह पकड़ना है कर्नाटक में एक स्थान है बेदरा। बेदरा में हुआ है बेदरा का युद्ध। बेदरा में हुआ है बेदरा का युद्ध, और बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों से हारकर ये भारत से चले गए थे। बेदरा में हुआ है 1759 में। 1759 में बेदरा का युद्ध, बेदरा में हुआ है बेदरा का युद्ध। बेदरा का युद्ध हुआ था अंग्रेज वर्सेस डच, जिसमें जीत हासिल हुई थी अंग्रेजों को। और इस प्रकार से बेदरा के युद्ध में 1759 बेदरा के युद्ध में डच अंग्रेजों से हारकर भारत से वापस चले गए थे। ध्यान दीजिएगा, 1664 में औरंगजेब के द्वारा
डचों को 31.5% वार्षिक चुंगी पर बिहार, उड़ीसा और बंगाल, ये आज का बंगाल, बिहार, उड़ीसा, और बंगाल, जिसमें शामिल होगा पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश। बिहार के अंतर्गत आज का झारखंड भी शामिल होगा। तो इस प्रकार से औरंगजेब के द्वारा 1664 में औरंगजेब ने डचों को 31.5% वार्षिक चुंगी पर अर्थात कर पर बिहार, उड़ीसा व बंगाल में व्यापार करने की अनुमति प्रदान की। व्यापार करने की अनुमति प्रदान की। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, डच 1595 से लेकर 1759, डच 1595 से लेकर 1759, 1595 कार्नेलियस हाउटमैन के नेतृत्व में डच ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत आगमन होता है कोचीन में डचों के द्वारा फोर्ट विलियम्स चर्च की स्थापना की जाती है। डचों के द्वारा प्रथम कोठी या प्रथम कारखाना या प्रथम व्यापारिक केंद्र की स्थापना की जाती है मछलीपट्टनम में 1602 में। 1664 में औरंगजेब ने डचों को 31.5% वार्षिक चुंगी पर बिहार, उड़ीसा और बंगाल में व्यापार करने की अनुमति प्रदान की। डचों की पहली कोठी थी मछलीपट्टनम के अतिरिक्त इनके द्वारा बनाई गई कोठियां थी, व्यापारिक केंद्र थी, जो अब हम देखने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मछलीपट्टनम डचों की प्रथम कोठी या प्रथम कारखाना या प्रथम व्यापारिक केंद्र था। इसके अतिरिक्त डचों के व्यापारिक केंद्र मछलीपट्टनम के अतिरिक्त डचों के व्यापारिक केंद्र, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, डचों के कोठिया या कारखाना या व्यापारिक केंद्र। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पहला इनका व्यापारिक केंद्र था मछलीपट्टनम। इसके अतिरिक्त पकड़ना है चिनसूरा कलकत्ता। उड़ीसा में यह पकड़ना है बालासोर। उड़ीसा में इनकी कोठी थी बालासोर। सब समुद्र के तट पर पकड़ना है चिनसूरा, बालासोर, मछलीपट्टनम। यह पकड़ना है बिमलीपट्टनम, मछलीपट्टनम, बिमलीपट्टनम। यह पकड़ना है पुलिकट। यहां पकड़ना है कोचीन। यहां पकड़ना है कासिम बाजार। यहां पकड़ना है सूरत, गुजरात में सूरत। डचों के व्यापारिक केंद्र पकड़ना है सूरत, कासिम बाजार, कोचीन, पुलिकट, बिमलीपट्टनम, मछलीपट्टनम, बालासोर, चिनसूरा, बालासोर, मछलीपट्टनम, बिमलीपट्टनम, पुलिकट, कोचीन, कासिम बाजार और सूरत। तो ये है डचों के व्यापारिक केंद्र। इसके बाद हम देखने जा रहे हैं फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत आगमन। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी एकमात्र यूरोपीय कंपनी थी जो कि सरकारी कंपनी थी। इसके अतिरिक्त जितनी भी कंपनियां थी, चाहे वो डच ईस्ट इंडिया कंपनी हो या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हो, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी हो, ये सभी के सभी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन थे। ध्यान दीजिएगा, अगला हम देखने जा रहे हैं डचों की व्यापारिक केंद्र के बाद फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया
कंपनी। ध्यान दीजिएगा, फ्रांसीसियों का भारत आगमन। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं फ्रांसीसियों का भारत आगमन। देखिएगा, अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं फ्रांसीसियों का भारत आगमन। फ्रांसीसियों का भारत आगमन हुआ था 1664 में और 1760 में बेदरा के युद्ध में हारकर अंग्रेजों से ये भारत से वापस चले गए थे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह है कोचीन। कोचीन में आगमन हुआ था 1664 में। लुई 14 के मंत्री कॉलबर्ट के नेतृत्व में आई थी फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि एक सरकारी कंपनी थी। लुई 14 के मंत्री कॉलबर्ट के नेतृत्व में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी या फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी या फ्रांसीसी कंपनी, जो कि एक सरकारी कंपनी था, का भारत आगमन हुआ। अर्थात फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में आई थी। इसको लाने वाले थे लुई 14 के मंत्री कॉलबर्ट। लुई 14 के मंत्री कॉलबर्ट 1664 में कोचीन में लुई 14 के मंत्री कॉलबर्ट के नेतृत्व में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत आगमन हुआ। इनकी पहली कोठी बनी थी सूरत। इनके द्वारा बनाई गई पहली कोठी थी सूरत में। फ्रांसीसी कंपनी की प्रथम कोठी या प्रथम कारखाना या प्रथम व्यापारिक केंद्र सूरत में बना था 1668 में। 1668 में फ्रांसीसियों के द्वारा इनकी प्रथम कोठी बनाई गई सूरत में। इसके बाद इनकी दूसरी कोठी बनी थी मछलीपट्टनम में। 1669 को इनके दूसरी कोठी का निर्माण हुआ। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह पकड़ना है वांडीवास। ध्यान दीजिएगा, यह है वांडीवास। चेन्नई के पास एक जगह है वांडीवास के युद्ध में 1760 वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों से हारकर फ्रांसीसी भारत से वापस अपने देश चले गए। वांडीवास का युद्ध हुआ था अंग्रेज वर्सेस फ्रांसीसी, और यहां पर अंग्रेज विजित हुए। वांडीवास के युद्ध में 1760 वांडीवास का युद्ध, अंग्रेज वर्सेस फ्रांसीसी, अंग्रेजों की जीत हासिल हुई और इस प्रकार से फ्रांसीसी भारत से वापस चले गए। ध्यान दीजिएगा, 1742 में डुप्ले प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर, डुप्ले था प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर, प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर। 1742 में प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर बनकर भारत आया था डुप्ले। 1742 में प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर बनकर आया था भारत डुप्ले, और इसी के समय में हुआ था प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध। आंग्ल कर्नाटक युद्ध का मतलब है प्रथम आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध या प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध या प्रथम आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध। इसी के समय में हुआ था प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध। यह युद्ध हुआ था 1745 में। 1745 में हुआ था प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध। इस समय फ्रांसीसियों का गवर्नर था डुप्ले। 1742 में प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर बनकर आया था डुप्ले। ध्यान दीजिएगा,
फ्रांसीसियों का भारत आगमन हुआ था 1664 में और 1760 में ये अंग्रेजों से वांडीवास के युद्ध में हारकर भारत से वापस चले गए। 1664 लुई 14 के मंत्री काल्वर्ट के नेतृत्व में फ्रांसीसी कंपनी, जो कि एक सरकारी कंपनी था, भारत आगमन हुआ। 1742 में प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर बनकर आए थे डुप्ले। फ्रांसीसियों की पहली कोठी बनी थी सूरत में 1668 में और इनकी दूसरी कोठी बनी थी मछलीपट्टनम 1669 में। वांडीवास का युद्ध 1760 में फ्रांसीसी अंग्रेजों से हारकर भारत से वापस चले गए। अगला देखते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत आगमन। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत आगमन। लंदन में 1599 में मर्चेंट एडवेंचर्स नामक एक व्यापारिक कंपनी का गठन किया गया, जिसे महारानी एलिजाबेथ के द्वारा 15 वर्षों तक पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने की अनुमति प्रदान हुई। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब हम देखने जा रहे हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत आगमन, अर्थात अंग्रेजों का भारत आगमन, अंग्रेजों का भारत आगमन। अंग्रेजों का भारत आगमन हुआ है 1600 में और ये भारत से गए हैं भारत को स्वतंत्र करके 1947। ध्यान दीजिएगा, अंग्रेजों का भारत आगमन हुआ है 1600 में। ध्यान दीजिएगा, ये आपका है ब्रिटेन, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, उत्तरी आयरलैंड, ये है लंदन, इंग्लैंड में पकड़ना है लंदन। लंदन में 1599 को मर्चेंट एडवेंचर्स नामक एक व्यापारिक कंपनी की स्थापना की गई। मर्चेंट एडवेंचर्स को महारानी एलिजाबेथ के द्वारा पूर्व के देशों के साथ 15 वर्षों तक व्यापार करने की अनुमति प्रदान हुई। मर्चेंट एडवेंचर्स को 15 वर्षों तक पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने की अनुमति प्रदान की गई महारानी एलिजाबेथ के द्वारा। महारानी एलिजाबेथ के द्वारा पूर्व के देशों के साथ 15 वर्षों तक व्यापार करने की अनुमति प्रदान की गई। ध्यान दीजिएगा, यह पकड़ना है, यही 1599 में गठित हुआ था मर्चेंट एडवेंचर्स। 31 दिसंबर 1600 आप एग्जैक्टली याद रख सकते हैं 1600। 31 दिसंबर 1600 मर्चेंट एडवेंचर्स का ही नाम चेंज होकर हो जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ध्यान दीजिएगा, यह पकड़ना है आज का मुंबई, उस समय का बंबई। 1661 में ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय की पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ विवाह होता है। 1661 में ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय
चार्ल्स द्वितीय का विवाह होता है पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से विवाह होता है और दहेज के परिणाम स्वरूप पुर्तगालियों के द्वारा चार्ल्स द्वितीय को बंबई दहेज के रूप में दिया जाता है। 1661 में ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय की पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ विवाह होता है और पुर्तगालियों के द्वारा चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में बंबई दिया जाता है। लेकिन इस समय तक बंबई का नाम बंबई नहीं था। बाद में 1669 को बंबई की स्थापना की जाती है गेराल्ड ओंगियार के द्वारा। 1669 में बंबई की स्थापना की जाती है गेराल्ड ओंगियार के द्वारा, अर्थात इसके संस्थापक है गेराल्ड ओंगियार। गेराल्ड ओंगियार जो कि तत्कालिक बंबई के गवर्नर थे, बंबई के गवर्नर गेराल्ड ओंगियार के द्वारा 1669 में बंबई की स्थापना की जाती है। आगे बढ़ते हैं। यह आपका है आज का कलकत्ता। गोविंदपुर, सुतानाती तथा कोलिकाता नामक गांवों को जोड़कर 1690 को जॉब चारनाक के द्वारा कोलकाता की स्थापना की गई। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पहला पकड़ना है गोविंदपुर, यह पकड़ना है सूतानाटी, यह पकड़ना है कोलिकाता नामक गांव को जोड़कर जॉब चारनाक के द्वारा 1690 को कलकत्ता की स्थापना की गई। अर्थात कलकत्ता की स्थापना हुई है 1690 में और इसके संस्थापक है जॉब चारनाक। गोलकुंडा के शासक के द्वारा, हैदराबाद में स्थित है गोलकुंडा के शासक के द्वारा हैदराबाद में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने की अनुमति प्रदान की गई। इसे कहा जाता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का सुनहरा फरमान। 1732 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को गोलकुंडा के शासक के द्वारा हैदराबाद में व्यापार करने की अनुमति प्रदान हुई। इसे कहा जाता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का सुनहरा फरमान। खास बात यह है कि इस समय दिल्ली 1717 में दिल्ली में मुगल सम्राट थे फर्रुख सियर एक दर्दनाक बीमारी से ग्रस्त थे। ब्रिटिश अधिकारी हैमिल्टन के द्वारा फर्रुख सियर को दर्दनाक बीमारी से छुटकारा दिलाया गया, जिससे मुगल सम्राट फर्रुख सियर हैमिल्टन से खुश हो गए और उन्होंने संपूर्ण भारतवर्ष में मात्र 3000 रुपए वार्षिक चुंगी पर व्यापार करने की अनुमति प्रदान की और यही था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 1717 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा का मतलब होता है आशा का दीप। अर्थात यहां पर 1717 में हैमिल्टन ने
मुगल सम्राट फर्रुखशियर को दर्दनाक बीमारी से छुटकारा दिलाया, जिससे फर्रुखशियर खुश हो गए और उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को महज 3000 रुपए वार्षिक चुंगी पर संपूर्ण भारतवर्ष में व्यापार करने की अनुमति प्रदान की। यही कहलाता है ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा। कहानी को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं प्रमुख युद्ध। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, किस प्रकार से भारत गुलाम हुआ, उन प्रमुख युद्ध को देखते हैं। जब हम रियासत पढ़ेंगे तो इन युद्धों को काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी कम से कम इन युद्ध का ईयर याद करते हैं, ताकि जब रियासत पढ़े तो वहां पर हमारा बेस क्लियर रहे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देखिएगा, यह है बेदरा में हुआ है बेदरा का युद्ध। बेदरा में हुआ है 1759 में बेदरा का युद्ध हुआ था अंग्रेज वर्सेस डच, और इस युद्ध को जीता अंग्रेजों ने। 1759 बेदरा के युद्ध में डच अंग्रेजों से हारकर भारत से चले गए। यह पकड़ना है वांडीवास। 1760 में हुआ है वांडीवास का युद्ध। यह युद्ध हुआ है अंग्रेज वर्सेस फ्रांसीसी। 1760 वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों से हारकर भारत से वापस चले गए। पश्चिम बंगाल में यह पकड़ना है प्लासी। 1757 में हुआ है प्लासी का युद्ध। इस समय बंगाल के गवर्नर थे लॉर्ड क्लाइव। अंग्रेज की तरफ से थे बंगाल के गवर्नर लॉर्ड क्लाइव, ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड क्लाइव, तथा बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ है प्लासी का युद्ध। इसकी विस्तृत जानकारी हम पढ़ेंगे रियासत में। प्लासी के युद्ध को हम काफी डिटेल में पढ़ेंगे रियासत में। 23 जून 1757 को हुआ है प्लासी का युद्ध। 23 जून 1757 को हुआ है प्लासी का युद्ध। यह युद्ध हुआ है बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला। यह युद्ध हुआ है बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला वर्सेस अंग्रेज की तरफ से थे लॉर्ड क्लाइव, और इस युद्ध को जीता अंग्रेजों के तरफ से लॉर्ड क्लाइव ने, अर्थात अंग्रेजों की इस युद्ध में जीत हासिल हुई। प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757। प्लासी के युद्ध को जीतने के साथ ही भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रभुत्व का प्रारंभ होता है। प्लासी के युद्ध को माना जाता है ब्रिटिश का भारत में प्रभुत्व का प्रारंभ यह माना जाता है प्लासी के युद्ध को, जो हुआ था 23 जून 1757 को। बिहार में यह पकड़ना है बक्सर में हुआ है बक्सर का युद्ध। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बक्सर में हुआ है बक्सर का युद्ध। 22 अक्टूबर 1764 को हुआ है बक्सर का युद्ध।
बक्सर का युद्ध हुआ है, इस समय बंगाल के नवाब थे मीर कासिम, अर्थात इस युद्ध में थे बंगाल के नवाब मीर कासिम प्लस इनका साथ दे रहे थे अवध के नवाब सुजाऊ दौला और मीर कासिम का और साथ दे रहे थे दिल्ली से मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और ये तीनों मिलकर युद्ध कर रहे थे अंग्रेजों से। अंग्रेजों का नेतृत्व कर रहे थे सेनापति कैप्टन मुनरो, अंग्रेजों की तरफ से थे सेनापति कैप्टन मुनरो, और इस समय भारत के वायसराय थे वेंसी टॉट। हालांकि इस समय ये गवर्नर कहलाएंगे, बंगाल के गवर्नर थे वेंसी टॉट। अर्थात यहां पर युद्ध हुआ है 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध, जिसमें एक तरफ थे बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सुजाऊ दौला, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय वर्सेस युद्ध हुआ था। अंग्रेज के सेनापति थे, ब्रिटिश सेनापति थे कैप्टन मुनरो, इस समय बंगाल के गवर्नर थे वेंसी टॉट, और इस युद्ध को जीता अंग्रेजों ने। इसी के साथ बक्सर के युद्ध को हारने के बाद ही भारतीयों ने बक्सर के युद्ध को हारा और अंग्रेजों ने बक्सर के युद्ध को जीता। इसी युद्ध को माना जाता है भारत में ब्रिटिश का भारत में प्रभुत्व की स्थापना, जबकि प्लासी के युद्ध को माना जाता है प्रभुत्व का प्रारंभ। ब्रिटिश का भारत में प्रभुत्व का प्रारंभ है प्लासी का युद्ध, जबकि 22 अक्टूबर 1764 में जो बक्सर का युद्ध हुआ है इसको अंग्रेजों ने जीता और इसे माना जाता है ब्रिटिश का भारत में प्रभुत्व की स्थापना।